Hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas with introduction lecture for CSS. So we are starting CSS from this lecture, and in this lecture we are going to discuss about what is CSS and types of CSS. So CSS stands for Cascading Style Sheet. मैं इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, बहुत ही सिंपल है। इस चीज़ को समझना कि HTML से हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे उसको और ज़्यादा एडवांस लुक देने के लिए, बेटर और स्मार्ट इंटरेक्टिव बनाने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का सेट या कलेक्शन CSS के अंडर में पढ़ा जाता है। तो एक लॉजिकल वे में जब हम उन प्रॉपर्टीज़ को कलेक्ट करके किसी एलिमेंट पे लगाते हैं तो वही स्टाइल शीट कहलाती है। तो आप CSS की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अपने वेब पेज के प्रेजेंटेशन को बेटर बनाते हैं। हमें CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है एक एक करके, और उनकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जब आप किसी भी एलिमेंट पे CSS लगाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। आपको अपने एलिमेंट का नाम देना है, इसको हम सेलेक्टर कहते हैं। जैसे H1 एक सेलेक्टर है। सेलेक्टर भी कई तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको हम सेलेक्टर कहते हैं, जिस पे हम सेलेक्ट करके ये CSS लगाने वाले हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी है, हाइट या विड्थ या फ्लोट एक प्रॉपर्टी है, और ग्रीन या फिर 150 पिक्सल, 200 पिक्सल या फिर लेफ्ट, ये उसकी वैल्यूज़ हैं। तो प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू मिल करके ये स्टाइल शीट कहलाती है जो हम H1 पे अप्लाई कर रहे हैं। तो H1 यहाँ पे सेलेक्टर है, यानी किसी एक एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं उसके नाम से, उसके टैग के नेम से। तो H1 टैग का नेम यहाँ पे सेलेक्टर का काम कर रहा है, और ये प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज है, और इसी को हम स्टाइल शीट कहते हैं, जो कैस्केड होती है यानी इंटीग्रेट होती है HTML के डॉक्यूमेंट के साथ। CSS की हिस्ट्री की बात करें तो 1996 से हम लोग CSS को यूज़ कर रहे हैं HTML को ब्यूटीफाई करने के लिए, और लेटेस्ट में देखें तो CSS 3 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जो 1999 में रिलीज़ हुआ था। तो CSS की हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे और चलते हैं उसके टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ CSS का मतलब ये है कि अपने HTML डॉक्यूमेंट में हम CSS को 3 तरीके से लगा सकते हैं: इनलाइन CSS, एक्सटर्नल और इंटरनल CSS। तो CSS प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, वैल्यूज वही रहेंगी। टाइप्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ पेज में इंटीग्रेशन से है या कैस्केडिंग से है, कि CSS को HTML डॉक्यूमेंट के साथ या HTML पेज के साथ किस तरीके से अटैच करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसी टाइप से हम लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल में और देखते हैं कि कैसे CSS लगाई जाती है। तो ये HTML का बेसिक सा कोड है, और यहाँ पे कोई हम एलिमेंट ले लेते हैं, पी टैग ले लेते हैं। पी टैग का यूज़ करके हमने यहाँ पे सपोज कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, पी टैग H1 H2 कोई भी। और इसके बाद हम इसका एक आउटपुट फाइल देख लेते हैं। तो ये हमारी आउटपुट फाइल है। अभी हम इस टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कलर, बैकग्राउंड या फिर कुछ भी। तो CSS का यूज करके, क्योंकि HTML के पास बहुत ही लिमिटेड फीचर्स हैं, लिमिटेड एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी एलिमेंट को ब्यूटीफाई करने का। तो CSS का यूज करके हम इसको थोड़ा सा और स्मार्ट करेंगे। CSS लगाने के लिए आपको स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करना है एलिमेंट के अंदर ही, और इसके अंदर आपको अपनी CSS लिख देनी है। लाइक कलर हमने लिख दिया। तो सेपरेशन याद रखिएगा, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कॉलन लगाते हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिखने के लिए हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं, और हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद येलो लिख दिया हमने। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसमें क्या क्या वैल्यूज़ लिख सकते हैं हम। आगे चल के हम ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं और सभी की वैल्यूज़ देखेंगे किस तरीके से हम लगाते हैं, क्या क्या वैल्यू लिख सकते हैं। अभी बस कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो उनको जस्ट आप देख लीजिए कि CSS अप्लाई कैसे हो रही है। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे बॉर्डर भी लगा दी। इसको सेव करके अगर हम आउटपुट में देखें तो हमें वो सारी प्रॉपर्टीज इफेक्ट दिखाई देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से CSS लगाते हैं। तो जब आप किसी टैग एलिमेंट में डायरेक्टली स्पेस देके स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके CSS अप्लाई करते हैं, तो इसको इनलाइन CSS कहा जाता है। मतलब जहाँ पे टैग है वहीं पे आपने CSS लगा दिया है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब बहुत सारा कोड होगा, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, और किसी एक एलिमेंट में आप बहुत सारी CSS लगाएंगे, तो एक पेज के अंदर, प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे बहुत सारी CSS हो जाएगी। आपका कोड काफ़ी मैसी होगा और कंफ्यूजिंग होगा, बड़ा कोड दिखाई देगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी CSS को अपने कोड एलिमेंट से थोड़ा अलग रखें,
ताकि हम अलग से समझ सकें कि हमारी CSS कहाँ लिखी है और हमारा HTML मेन कोड कहाँ है। अगर हम इसी में बहुत सारे CSS लिख दें, आउटलाइन लगा दें, या फिर और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग, ग्रेडियंट, कलर इफेक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट्स लगा दें, तो CSS बहुत सारी होगी। तो हमारा जो एक्चुअल कंटेंट है उससे कई गुना ज़्यादा CSS होती है। उसके लेआउट और डिज़ाइन के लिए बहुत सारी CSS लिखनी होती है। तो हमारा मेन कोड उसमें CSS ही CSS दिखाई देगी, मेन कोड को समझना मुश्किल होगा। तो इसलिए हम हेड पोर्शन में स्टाइल नाम का टैग लगाते हैं और इस स्टाइल टैग के अंदर हम अपनी CSS को उठा के रख लेते हैं। यहाँ से हमने इसको उठाया और यहाँ पे अपने टैग का नाम लिखा और यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर अपनी CSS लिख दी। तो देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो रहा है। स्टाइल टैग के अंदर लिख रहे हैं और इसके बाद इसको यहाँ से हटा देंगे। तो अब इस पूरे डॉक्यूमेंट में किस एलिमेंट पे ये स्टाइल शीट लगा रहे हो उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सॉरी, मैंने गलती से H1 लिख दिया है। H1 तो डॉक्यूमेंट में कोई है ही नहीं, P टैग। अब जैसे यहाँ पे हम H1 भी ले लेते हैं, तो H1 में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे हेलो इंडिया और H1 को क्लोज कर दिया। तो अभी आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे H1 आ रहा है और यहाँ पे आप देखिए ये पैराग्राफ। तो क्योंकि हमने P सेलेक्ट कर रखा है तो P यहाँ पे सेलेक्टर का काम कर रहा है कि इसको सेलेक्ट करना है उसके टैग के नेम से। यहाँ पे हम H1 लिख सकते हैं, तो H1 लिखेंगे तो वो स्टाइल यहाँ अप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से हम सेलेक्टर का यूज करके स्टाइल शीट अप्लाई करते हैं और ये तरीका हम हेड पोर्शन में जब यूज करते हैं, स्टाइल शीट लगाते हैं अपने कोड को क्लियर रखने के लिए, तो ये तरीका कहलाता है इंटरनल स्टाइल शीट। तो इनलाइन स्टाइल शीट टैग के अंदर ही लिख देते हैं अपनी स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके, और अगर हम हेड पोर्शन में अपना स्टाइल लिखें तो हम इसको बोलते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। इसके बाद अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने P टैग लिख दिया, तो P टैग की भी प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज कुछ हो सकता है 50 पिक्सल, कलर हो सकता है ग्रीन, बैकग्राउंड कलर कुछ हो सकता है पिंक, एंड कुछ बॉर्डर हो सकती है लाइक 3 पिक्सल, सॉलिड, रेड, ऐसा कुछ। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं और उन सब की अपनी अपनी CSS हो सकती है, स्टाइलिंग हो सकती है। तो होता क्या है कि जब बहुत सारी CSS होगी तो हमारा जो बॉडी डॉक्यूमेंट एरिया है उससे कहीं ज़्यादा CSS हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे इसी HTML डॉक्यूमेंट में आगे चल के जावास्क्रिप्ट भी इंटीग्रेट होगी, CSS भी इंटीग्रेट होगी। आपका मेन कोड जो होता है उससे कहीं ज़्यादा CSS और कहीं ज़्यादा जावास्क्रिप्ट का कोड हो जाता है। तो अपने कोड को क्लियर बनाए रखने के लिए CSS की फाइल अलग बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग बना सकते हैं। यानी हम इस CSS को यहाँ पे ना रख करके एक नई फाइल अगर बना लें तो हम नोटपैड पे चलेंगे, नई फाइल लेकर के, और यहाँ पे अपनी CSS को पेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल ब्लैंक होगी, कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर, बस टैग सेलेक्टर्स का यूज करके, अपने सेलेक्टर्स का यूज करके बस अपनी प्रॉपर्टी सारी लिखनी है। सेम जैसे CSS वहां लिख रहे थे उठा के बस यहाँ वैसी की वैसी लिख देनी है। इस फाइल को सेव करना है, उसी लोकेशन पे सेव करेगा जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है, आपका प्रोग्राम पड़ा है। इसको कुछ नाम दे दीजिए, xyz डॉट कुछ और नाम दे देते हैं, स्टाइल ही दे देते हैं, स्टाइल डॉट CSS। तो जब इसको कुछ नाम देंगे, नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABCD कुछ भी, हमने स्टाइल दे दिया है, डॉट CSS लगाना मत भूलिएगा। इसको डॉट CSS लगा के उसी लोकेशन पे सेव कर दीजिए और बस आपकी CSS फाइल बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टाइल टैग नहीं लगाना है। अब यहाँ पे एक टैग आएगा लिंक नाम से, तो लिंक में आपको स्टाइल शीट लिखनी है। तो REL नाम का एक टैग है जिसमें आप बताएंगे कि आप स्टाइल शीट अटैच कर रहे हैं, और HREF लिख करके आप ये बताएंगे कि आप कौन सी स्टाइल शीट को अप्लाई कर रहे हैं। तो हम बताएंगे कि स्टाइल डॉट CSS नाम की एक फाइल है जिसको हम अपने इस प्रोग्राम के साथ लिंक कर रहे हैं। अभी आप देखिए, ये जो स्टाइल शीट हमने लगाई थी वो एज इट इज यहाँ अप्लाई हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए सेम कोड आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है। हमने इसको सेव किया और रिफ्रेश किया वहां पे। क्यों? CSS तो यहाँ पे नहीं है फिर भी आ रहा है, क्योंकि हमने उस फाइल को यहाँ पे लिंक कर दिया। CSS अपनी हमने दूसरी फाइल में लिखी है और यहाँ पे लिंक कर दिया। तो ये तरीका कहलाता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। मतलब एक ऐसी स्टाइल शीट जो किसी दूसरे पेज पे हमने बना रखी है, दूसरी फाइल पे बना रखी है, उसको लिंक कर दिया। तो 3 तरीके से
एक स्टाइल एट्रीब्यूट के यूज करके डायरेक्ट अप्लाई कर दो, इनलाइन स्टाइल शीट कहलाता है। दूसरा, यहाँ हेड पोर्शन में स्टाइल टैग के अंदर अपनी स्टाइल लिख दो, इंटरनल स्टाइल शीट कहलाता है। और तीसरा, अलग फाइल बना करके उस फाइल को यहाँ लिंक कर दो, एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहलाता है। अब बात आती है प्रायोरिटी की, कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में हमने एक साथ 2 या 3 स्टाइल शीट लगा दी, यानी इंटरनल भी उसमें लगी है और इनलाइन भी लगी है, तो कौन सी वाली स्टाइल शीट को प्रायोरिटी मिलेगी। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए H1 में हमने स्टाइल लिखा और इस पे हमने कोई प्रॉपर्टी लगाई। हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई, इस पे फॉन्ट साइज लगा दिया, फॉन्ट साइज हमने 50 पिक्सल दे दिया। तो अब आप देखो, जो अभी आपने फाइल बनाई थी CSS वाली, उसको ओपन करते हैं। ये रही वो फाइल। इसमें देखिए H1 में कोई फॉन्ट साइज नहीं लगा हुआ है, कोई भी फॉन्ट साइज नहीं लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फॉन्ट साइज आपने लिखा है वो अप्लाई कर देगा उस पर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वहां पे नहीं है। तो वहां पे जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी अप्लाई हो जाएंगी, कलर, बैकग्राउंड और बॉर्डर, ये सब कुछ अप्लाई होगा। और साथ में यहाँ पे जो आपने लिखा है वो भी अप्लाई हो जाएगा। तो आप इसका आउटपुट देखिए, ये देखिए थोड़ा साइज इसका बढ़ गया है। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे कॉमन है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कलर दे दिया और कलर हमने यहाँ पे ब्लैक लिखा या फिर हमने यहाँ पे ग्रीन लिख दिया, तो अब देखिए ये जो स्टाइल शीट आपने फाइल बनाई हुई है, यहाँ H1 में कलर रेड दिया हुआ है और सेम चीज यहाँ हमने इनलाइन स्टाइल शीट में भी कलर दे दिया है। तो अब दोनों स्टाइल शीट में एक प्रॉपर्टी कॉमन है, तो कौन से वाले कलर को ये प्रायोरिटी देगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि इनलाइन CSS की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ग्रीन कलर आएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर उसने अप्लाई कर दिया। तो इनलाइन CSS की प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर इंटरनल की होती है और फिर एक्सटर्नल की होती है। सो गाइज, ये टाइप्स ऑफ CSS हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बी विद अस एंड आई थिंक you are clear with all the things. Even you are facing any doubt or question, then you can directly contact or comments. Like, share and subscribe the channel. That's all for this lecture. Thanks for watching.